सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर अहवाल मेरे तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक आपको पता है कि इस वक्त एक टेंस फिजा बनी हुई है। बिल्कुल सर, टेंस फिजा बनी हुई है। और सर पहले तो रिकैप कर लेते हैं। मंगल के रोज़ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहलगाम के इलाके में हुआ, जहाँ पे टेररिस्ट जो थे वो एंटर हुए। कहा जाता है, रिपोर्ट्स जो हैं बड़ी डिफरेंट किस्म की आ रही हैं, कैसे वहाँ पे दाखिल हुए उसके बाद में आते हैं, बट अपेरेंटली मोटरसाइकिल्स पे थे, असले के साथ थे। टूरिस्ट स्पॉट है मकबूजा कश्मीर का, उसको स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और वहाँ पे बहुत टूरिज़म होता है वहाँ पे। तो अभी तक रिपोर्ट्स जो हैं सर वो हैं कि 25 इंडियन नेशनल्स और एक नेपाली शख्स जो है इसके अंदर अपनी जान खो बैठे। और ज़ाहिर है जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसके अंदर हम उसकी मज़म्मत करते हैं बाकायदा तौर पे। और ये चीज़ें जो हैं, एक सिक्योरिटी लैप्स जो है, एक वो भी सवालिया निशान है कि एक जगह जो टूरिस्ट हब इतना बड़ा है आपका, जहाँ पे आपकी फ़िल्म शूटिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे टूरिस्ट एक वैसे ही बहुत फ्लॉक करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह उनका दाखिल होना जो था वो कैसे हुआ, ये डेफिनेटली सिक्योरिटी लैब्स है। एक तो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद से जो रद्द-ए-अमल आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पैनिक मोड और पैनिक बटन अपना दबाते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने काम करेंगे। हमारे जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं उनको उन्होंने कहा कि जी आप भी यहाँ से चले जाएँ, जो वहाँ पे वीज़ाज़ पे आए हुए हैं वो भी चले जाएँ, सार्क नेशन वीज़ाज़ भी कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर देंगे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, ये ट्यूसडे नाइट वेडनेसडे मॉर्निंग तक ये बयान आ चुके थे इंडियन मीडिया के ऊपर। तो एक और कहानी चल रही थी, वो भी हम थोड़ी देर में आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर जो है वो 1-2 दिन बाद प्रॉपर्ली आया, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग हुई, सेनेट में भी इजलास हुआ, दीगर और चीज़ों के ऊपर जो है। और उसके अंदर एक चीज़ बहुत अपेरेंट है कि अभी तक इंडियन ऑफिशियली हतमी सरकारी लेवल पे उन्होंने इस चीज़ को नहीं डिक्लेयर किया है कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस एक फैक्शन ने ली है, जो कि बड़ा अननोन फैक्शन है, उसकी रूट्स क्या हैं, उसकी बनावट क्या है, उसको कौन लीड करता है, उसकी एसोसिएशंस क्या है, ना उन्होंने बताई बात, ना ही पाकिस्तान के अंदर से इस किस्म की कोई इंटेल है कि ये किसने किया और क्या किया। ये तो ज़ाहिर है वो इंडियन बताएंगे, अभी तक ये बात नहीं हुई। और उसके अलावा ना ही इस किस्म की कोई बात हुई है जिसके अंदर वो डायरेक्टली जो है वो ओवर्टली ये बात कर रहे हैं कि जी ये हुआ, पाकिस्तानी सरजमीन से कोई प्लान हुआ, चीज़ हुई है, ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं हुई। इंडियन मीडिया अलबत्ता जो है जिस तरह का उनका एक तरीक़ेकार है गुफ्तगू करने का, उनका तरीक़ेकार है ख़बरों को डील करने का, वो ऑल ओवर द प्लेस है। वही जिंगोइज़म वापस चल रहा है, जो 2019 वाला जो सारा वाक़या हुआ था, बालाकोट वाला सारा जो हुआ था, उसी की कुछ यादें जो थी वो ताज़ा हुई, जिसके अंदर फिर उन्होंने वही चीज़ की कि जंपिंग द गन लिटरली, और उन्होंने कहा जी कि जंग होने लगी, ये होने लगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। पानी पूनी बंद करना कोई इतनी सौखी चीज़ नहीं है। ये एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है बिटवीन 2 कंट्रीज जो बैक्ड है वर्ल्ड बैंक से। इसको उन्होंने सन 2002 से लेकर आज तक इंडिया ट्राई कर रहा है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस लाएं, और वो नहीं हो पाए क्योंकि इसके एक डायनामिक्स होते हैं, चेंज होते हैं। लास्टली सर इसके अंदर जो है कि पाकिस्तान ने एक और चीज़ कही है, जो कि जो शिमला एग्रीमेंट थी, जिसके ऊपर LOC बेसिकली जिसके ऊपर बेस्ड है, उसके तहत बनी है। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ इस चीज़ को जिक्र किया है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको रिवोक करें। वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि एक पार्टी जो पुल आउट कर जाए, जिसकी वजह से इफेक्टिवली आपकी LOC जो है विल सीज टू एग्जिस्ट। और ये चीज़ हमने उनको भी कही है, और इसके अंदर बहुत खबरें हम डिस्कस करते हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत ही गैर जो है ना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था इंडियन मीडिया का। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो सहाफ़ी होते हैं ना, ये जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये डायरेक्टली मतलब जो भी उनकी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगी उनके साथ जो है वो मिलकर, या मतलब किसी की गुड बुक्स में आने के लिए, या शायद अपने लिए फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए, व्हाटएवर द रीज़न ये करते हैं। इसके पीछे भी शायद पूरे इदारे ना हों, क्योंकि अगेन मतलब अगर एक कोई न्यूज़ मीडिया आउटलेट है, ठीक है, तो वो उसको तो ये अंदाज़ा होगा कि जंग जो है वो बहुत बड़ी सीरियस चीज़ होती है। मतलब अगर खुदा ना खास्ता जंग हो रही हो 2 मुल्कों के दरमियान, तो उसमें आप दरमियान में न्यूज़ मीडिया आउटलेट जो है वो दूध दही के इश्तिहार थोड़ी चला रहा होगा। उसमें क्या आ रहा होगा कि जी ये दिस बॉडी काउंट इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय फलाना कंपनी, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। और फिर वो देखें ना, सबसे बड़ी एक और बात कि इंडिया में भी जिस वक्त ये वाक़या हुआ
मोदी साहब तो इंडिया में तशरीफ़ नहीं रखते थे, वो कहीं और थे, सऊदी थे। बिल्कुल। वो वापस आए, उसमें टाइम लगा, उनकी जो मीटिंग थी उसमें टाइम लगा, उसके बाद जो भी उन्होंने एक पेपर दिया उसमें टाइम लगा। और आज जैसे आपने फरमाया कि उसमें भी अभी तक डायरेक्टली ये बात उन्होंने भी नहीं कही, हमारे तो छोड़ ही दिए कि पाकिस्तान क्या कहता है। इंडिया ने भी अभी तक कोई चीज़ ये कही नहीं हतमी तौर पे कि जी पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है या पाकिस्तान नहीं। जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कश्मीर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, उनकी अभी तक आई है जी कि हमने हमारा है ये, उसके इर्द गिर्द जो है कोई लिंकेज नहीं अभी तक किसी ने क्रिएट किया, ये बस मीडिया क्रिएट करी जा रहा है। बिल्कुल। और वो देखिए ना कि अब दौर वो आ गया है कि अगर कोई जिम्मेदारी कबूल कर भी लेना तो फिर भी आपको बहुत दफ़ा बहुत चेक्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि कई ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉपुलैरिटी के लिए भी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जाहिर है इंडियन हुकूमत ने कुछ बताना था तो उसके बाद फिर कोई मीडिया को लाइन लेनी चाहिए थी, बजाय कि मीडिया पहले लाइन दे रहा है और ट्राइंग टू डिक्टेट द गवर्नमेंट के क्या करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा मामला है, वैसे तो खैर कुछ छूट में आप मुझे कहना कि यार ये तुम फलानी करप्शन की बड़ी अच्छी खबर लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो? मतलब या तो मैं किसी सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में बैठा हूँगा जहाँ पे वो डिस्कस हो रही होगी, या मैं पंजाब अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग पे बैठा हूँगा जहाँ पे डिस्कस हो रहा होगा कि जी ये लाइट्स लगने में इतनी की करप्शन हुई है। कहाँ से लेके आए? मतलब जब एक साफ़ी आके कहते हैं ना कि मैं खबर लेके आया हूँ तो उसको सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए कि भाई तैनू किने दसी है। ठीक है, इसी तरह मैं और आप या अर्नाब गोस्वामी या समिता प्रकाश थोड़ी बता सकते हैं कि जी वो हमला हुआ तो किसने करवाया, तो उसके पीछे किसका हाथ है। मतलब जो जर्नलिस्ट एक होता है उसकी, जैसे आप कहते हैं, उसकी इतनी विर्थ ही नहीं है कि यहाँ पे जो है ना आप बहरहाल डिपेंडेंट हो जाते हो मुल्कों के ऊपर के। मतलब जो एक मुल्क होता है ना, वो मुल्क की एक फिर बाकायदा फौज होती है, फिर उसकी इंटेलिजेंस होती है, फिर उसके बड़े और मामलात होते हैं। तो यहाँ आपने उन्हीं की लाइन फॉलो करनी है। अगेन आप वेट करें, आप देखें कि इंडिया क्या कह रहा है, आप देखें पाकिस्तान क्या कह रहा है। अच्छा, अगर दोनों एक ही चीज़ कह रही हैं तो मसला ख़त्म। अच्छा, मसला फिर भी बात है, मसला विल स्टिल बी देयर, लेकिन वो जो डिस्प्यूट है ना कि क्या बात गलत है क्या बात गलत है, वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर भी बात है, वो एक अलग-अलग बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आ सकते हैं तज्जियाकार, और वो तज्जियाकार ये कि जी इन्होंने हमें ये पता लगा है हुकूमत से, तो उसमें अगर आप इस यार्ड स्टिक पे इस बात को देखें तो ये ऐसे लग रही है, ये वैसे लग रही है। ये कि मैं कोई जाके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से ढूंढ के ले आऊंगा कि ये किसने किया है, ये मुमकिन ही नहीं है। सर एक तो ये मुमकिन नहीं है, दूसरा सर जो तज्जियाकार भी होते हैं, अगर तो वो देखें ना एक जर्नलिस्ट है, जैसे अर्नब गोस्वामी, हालांकि वो जर्नलिस्ट तो बहुत दूर है, वो जो भी है जोकर है बेसिकली, बट वो उस शख्स ने अगर तो डिबेट करनी है ना जी कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंगी सूरत क्रिएट होती है जी, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं दोनों मुल्कों के पास अटैक करने के लिए, कौन से जहाज में क्या चीज़ होगी, ये सारी बातें होती है ना फिर जंगी सूरत में। अब वो तो गूगल से ही ले रहा है ना अपना डेटा, ये अपने रिसर्चर को कह रहा है यार मुझे पता करके दो, तो वो रिसर्चर भी गूगल से ले रहा है। अब रिसर्चर के पास या अर्नब के पास जो है कौन सा कोई ऐसा सोर्स है छुपा हुआ जो बताएगा जी कि असल में ये प्लान बन रहा है। वो तो बहुत ही सीक्रेटिव प्लान्स होते हैं, अगर वो ऐसे रोल रहे हो मार्केट के अंदर तो फिर तो मुखालिफ जो आपका मुल्क उसको पता हो गया यार अब ये करने लगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत सारी, और बाय द वे मीडिया जो है सर एज अ होल चेंज हो जाता है जंगी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो मुखालिफ मुल्क है उसके पास भी फिर एक्सेस है टू योर मीडिया। अगर उसके ऊपर तमाम आपके जर्नलिस्ट जो हैं वो टेवे मार रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं जी कि ये ऐसे करेंगे और वो वैसे करेंगे, और उसमें से एक बात फर्ज करें आपको किसी सोर्स ने आपको बता दी है, वो तो खतरनाक होता है, तो उसके ऊपर तो फौरन वो बंदिश करते हैं। इंडिया में जो है शायद उनको इतनी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जो लास्ट टाइम भी 2019 में जैसे कर रहे थे अभी वही चीज़ें करने की कोशिश करें। और दूसरा सर अब इस पर आ जाते हैं जो पानी खेल रहे हैं। देखें ये जो है ना सारी कहानी की जी पानी वाली चीज़, ये पहले भी हो चुका है, उसके अंदर भी हमने जाके बकायदा इंटरनेशनली केस किया था जो कि पाकिस्तान जीता था नंबर 1, क्योंकि जब इन्होंने डैम शैम्स अपने बनाए थे उसके अंदर वाटर लेवल्स की ऊपर अर्ली 2000 में हुआ था, ये हमने किया। तो अभी भी जो है अगर ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो प्रेसिडेंट मौजूद है कि ये आप नहीं कर सकते ट्रीटी। अच्छा हाँ, उसको डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। वाटर कमिश्नर्स की मीटिंग हर साल होनी होती है, यहाँ पे 4-4 साल से मीटिंग ही नहीं हुई नंबर 2। उसके अलावा सर ये जो है ना कि जी हमको उसका रूट चेंज करने लगे हैं पानी का, वो दैट टेक्स अप टू 7-8 ईयर्स, 7-8 साल लगते हैं उस चीज़ को करने के अंदर। तो वो तो देखें ना आप अगर आज शुरू भी करें तो 7-8 साल किसने देखे क्या हुआ। तो नंबर 1 ये हो नहीं सकता, उसको एक नुक्ता बना रहे हैं, हाइट क्रिएट करेंगे, देखें जी अब आ गई है कहानी पानी की। सर अगर फ़र्ज़ करें ये कर भी लेते हैं, सो एक और उसका बहुत बड़ा मसला है,
कि जिस तरह आपकी जियोग्राफिकल लोकेशंस प्लेस्ड है ना, जिसमें इंडिया जो आपके साथ फर्ज करें थियोरेटिकली कर सकता है, तो चाइना जो है वो थियोरेटिकली फिर वही चीज़ इंडिया के साथ कर सकता है। सो ये ना बड़ी सेंसिटिव मामला आते हैं पानी को लेके। और इसके आखिरी बात सर ये है कि जो इनको असल में एक चीज़ के ऊपर तकलीफ हो सकती है वो ये है कि जब लास्ट टाइम भी सारा कुछ तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो थी वो इंडियन कमर्शियल फ्लाइट्स भी बंद कर दी थी। उसके ऊपर जो आपका लोअर एस्टिमेट है वो है तकरीबन 500-550 करोड़ रुपए का नुकसान हो उनकी कमर्शियल फ्लाइट्स में, कुछ लोग कहते हैं 700 करोड़ का नुकसान हो। तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक कॉज फॉर कंसर्न है कि अगर वो बंद रहती हैं तो उनको उसका नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। और अगेन सर हमारा हम दोनों इन मुल्कों में, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 years फॉरवर्ड एंड 10 years बैकवर्ड वाली कहानी हमेशा हो जाती होती है, और जो कि नहीं होनी चाहिए। बट लेकिन उसके अंदर ये भी है ना कि हम अब बतौर पाकिस्तानी अब हम चीज़ें जो हैं आप और मैं बतौर सहाफ़ी हम देख रहे हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव लेंस से अगर हम देखें तो उसके अंदर तो यही चीज़ वाज़ेह होती है कि उनका मीडिया जो है उनको आप थोड़ी सी रोक दें तो वो तकरीबन मतलब सॉरी फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड पागल हो जाते हैं कि जी ये देखें ये कर दें वो कर दें, हम तैयार हैं, हम ये कर देंगे, पीओके के साथ हम वो कर देंगे। मतलब ये कोई दौर है इस किसी की बातें करने का? 2 जंगें चल रही है, वहाँ देखने के और है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि अगर वो हमारे साथ कर सकते हैं चाइना उनके साथ कर सकते हैं, तो अगेन मसला ये नहीं है कि वो क्योंकि इंडिया अगर हमारे साथ खुदा ना खास्ता करेगा तो चाइना इन रिटेलिएशन कर देगा। बात ये है कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अच्छा आप इस तरह से ट्रीटी के खिलाफ जा सकते हो, तो फिर कल को उनके भी आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं है, किसी दिन फैसला कर ले अगर चाइना, तो फिर ये क्या करेंगे? तो चाइना मुश्किल है कि इंडिया जो है इस तरह की कोई चीज़ करे। नंबर एक चीज़। नंबर सॉरी बात करना तो 7 साल में वैसे बनता है तो चाइना 3 में बना लेगा, तो ये एक बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना जो अवाम है उनका एक बहुत बड़ा रोल है, और उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हमने अभी कहा कि अगर जर्नलिस्ट इस तरह से एक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, और उसमें शायद एक मकसद ये है कि ज़्यादा अवाम को फॉलोअर बनाना है, और उनको लगता है कि अवाम ऐसे हैं। तो वो अगेन अवाम ऐसे अगर हैं, मतलब इस साइड ऑफ बॉर्डर भी कुछ अवाम ऐसे होंगे। वो और बात है कि अभी 2019 का भी आपने जिक्र किया, अभी का भी जिक्र किया, तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे लोग ज़्यादा वहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना बताने की ज़रूरत है कि जंग जो है ना वो कोई ऐसे नहीं होती कि जी वो 2 फौजें हैं वो आपस में लड़ेंगी, आप घर बैठ के टीवी पे पॉपकॉर्न खा के देखोगे। वीडियो गेम नहीं है, वीडियो गेम नहीं है। वो बम जहां हम बैठे हैं यहाँ पे आके गलती से गिर सकता है, ठीक है, मतलब हमारे बच्चे उसमें जो है वो इफेक्ट उन पे हो सकता है। तो इसलिए जंग को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है कि जी हम इरेज कर देंगे, देखिए वो यमन इरेज नहीं हुआ, फ़लस्तीन इरेज नहीं हुआ, तो किसी एटॉमिक पावर को इरेज करना अगेन मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे। सो बुनियादी बात यही है कि जंगों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको यकीन करें कि इंडिया ने जब खबरें आती थी ना कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हो गए हैं, अब मैं खुश होता था। और मैं खुश इस वजह से होता था कि जी बड़ी अच्छी बात है, जो हमारा खिता है वो अमीर हो रहा है, चाइना जो है वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, इंडिया जो है वो 2050 में दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मेरा ख्याल था कि बड़े भाइयों वाला रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर उनका मतलब देखिए, जैसे जैसे आप तरक्की करते हो ना, आपकी ज़िंदगी के मसले बदलने चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी के मसले वही है ना, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम है, और वो आपको ना इंटरनली देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इंट्रोस्पेक्शन का मौका है बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए कि भाई आप तरक्की कर रहे हो, आपके मसले बदल जाने चाहिए ज़िंदगी के। सब बदल जाने चाहिए। दूसरा से देखें, एक जो इससे पिछली वाली मोदी गवर्नमेंट थी उसका एक डिफरेंट सिनेरियो था। हमने उनके जो इलेक्शन उसमें देखा है कि राहुल गांधी ने अपनी जो चीज़ है वो अपना जो मोमेंटम है वो गेन किया है, काफ़ी ज़्यादा गेन किया है। गवर्नमेंट अभी मोदी जी की है, बट राहुल गांधी इज़ एट द बैक इन द रेस नाउ। सो सर एक ये भी बहुत बैक ऑफ माइंड चीज़ जो है बीजेपी के अंदर है कि जी बेसिकली अगर ये मामलात इस तरह हमने ना डील किए तो हमारी जो बेस है जो इन चीज़ों पे हो जाती है कि जी हाँ जी ये पाकिस्तान वो, अगर बेस को अब अपीज ना किए इन चीज़ों के साथ, नोइंग फुल वेल, जैसे क्योंकि ये नज़र आ रही है हमें चीज़ें, नोइंग फुल वेल कि ऐसा है नहीं, बट बेस को तो हमने अपनी बताना है कि ये ऐसा ही है और आप भी लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इज ऑल्सो लूमिंग थ्रेट। देखें आप मुझे बता दें, बिसाइड नॉट ट्वीट या इस किस्म की चीज़ या बयान के जी बड़ा अफसोस हुआ ये जो वाक़या हुआ और सारा, उसके अलावा कांग्रेस वाले जो हैं वो क्यों नहीं इतना उठ के आ रहे जी कि हम जो है जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कह रहे करने तो
जी बिल्कुल, ये आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं इंडिया के, ज़्यादातर ये लोग बीजेपी का ख्याल ये था कि सिंपल मेजॉरिटी आएगी, पर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई। अच्छा, तज्जिए के हिसाब से अगर ये बात आप एक नया एंगल आप सोच सकते हैं कि शायद उन्होंने जो पानी वाली बात की है ना, उन्होंने पल्स देखी अपने अवाम की जो कह रहे हैं कि जी जंग कर दें, और उन्होंने जो एक हल निकाला है वो ऐसा है जिसमें आप खुद फरमा रहे थे कि 8-10 साल तो कहीं नहीं गए। सो शायद वो जो उन्होंने पानी वाली बात छेड़ी है वो इसी तरह छेड़ी है कि अवाम ठंडे हो जाएं, और ये 5-10 साल वाला मंसूबा है तो ये तो 6 महीने बाद शायद खबर जो है वो पीछे चली जाए तो फिर मसला ना ही हो। सो अगेन अगर ऐसा भी किया है तो भी हुकूमत को अपने अवाम को ठंडा करने के लिए गोली देनी पड़ रही है कि हम साथ में एक इलाका है जिसमें 24 करोड़ लोग हैं, हम उनका पानी बंद कर देंगे। अगेन सोसाइटी को, मैं इंडियन हुकूमत को कुछ नहीं कह रहा, इंडियन सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट की ज़रूरत है सर, बिल्कुल। और देख लें इसके अंदर फिर और चीज़ें भी मुतासर होती हैं, जैसे अब देख लें वो नीरज चोपड़ा जो है और अरशद नदीम जो है, एक नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान आया क्योंकि उसके अपने अवाम एक हीरो जो उनका है उसको गाली गलौज कर रहे हैं कि तुमने क्यों इनवाइट किया। अरशद नदीम ने पहले डिनाई कर दिया था, मैंने नीरज चोपड़ा क्लासिक जो हो रहा है मैंने इसमें शिरकत करूंगा वट एवर रीजन, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही, कहता है मेरा कैलेंडर फुल है, बात खत्म होगी। तो उसके ऊपर नीरज चोपड़ा को पूरी एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जी मैंने, अगर ये वाकया हुआ होता, अरशद आ रहा होता तो मैं कैंसिल कर देता उसका इन्वाइट, मेरा तू नहीं आ सकता। सर उनके अपने जो लोकल हीरोज है दे हैव टू, उनको समझाना पड़ा, उनका इतना एक डर है कि ये अवाम जो है ये किस तरह रिएक्ट करेगी ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन के ऊपर। बारह से ये एक डेवलपिंग चीज़ है, इसके अंदर मजीद जब भी डिटेल अपडेट्स होंगी तो हम साथ साथ अपने ऑडियंस शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। तो सर कुछ चीज़ें सर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जितनी एक्टिविटी कर रही है उतना शायद कोई और जो आपका सीएम ऑफिस है वो उतना एक्टिव मुझे तो नहीं नज़र आता। उसकी वजह एक तो ये है कि मरीन नवाज साहिबा जो हैं इनका एक विजन है वो ये है कि यंगर लॉट को आपने अपील करना है और वो यूथ के ऊपर बहुत फोकस है उनका। तो उसी जो एक तवील फहरिस्त बन चुकी है उन चीज़ों की जो वो कर रहे हैं, जिसमें बसंत है, हॉर्स एंड कैटल शो है, दीगर और चीज़ें, हमने लास्ट वीक बसों का भी जिक्र किया था, बड़ी चीज़ें उसमें और चीज़ ऐड कर ली है कि जी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खासतौर पर फिल्म्स हैं उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जी हम फिल्मों को वापस लाने के लिए एक आपकी इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए इक़दाम लेंगे और उसके अंदर उनको हेल्प आउट भी शायद करेंगे और कोई इसके अंदर कमेटी भी बना रहे हैं और दीगर और चीज़ें करेंगे कि फिल्म्स जो हैं वो वापस यहाँ पे बनना शुरू हुए हैं और सिनेमास के अंदर ढेर सारी फिल्में आई। जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो पंजाब हुकूमत को इस बात की बहुत तशवीश है कि पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में जो वोट बैंक है वो पीटीआई ले गई है। तो वोट बैंक को वापस अपील करने के लिए यूथ को अपने साथ में लाना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये फिल्मों के लिए दो उन्होंने ऐलानात किए हैं। एक ऐलान ये है कि लाहौर के अंदर एक काफ़ी बड़ा रकबा जो है उसको फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, एक फिल्म स्कूल बनाया जाएगा और उसके अलावा फंड्स दिए जाएंगे लोगों को फिल्म बनाने के लिए, जिसमें एक शायद 8 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि पहले जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके स्क्रिप्ट्स देखेंगे और जो स्क्रिप्ट उनको पसंद आएगा वो उसको फंड करेंगे। तो ये किन लोगों को दिए जाएंगे, किस तरह के स्क्रिप्ट्स चूज़ किए जाएंगे, वो बहुत ही कोई लेसन मार्का फिल्में होंगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी होगी, तो वो यूथ तो नहीं देखने लगी। दूसरी चीज़ ये है, और फिर हमारा यही ख्याल है कि है तो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे जो है ना मतलब पैसे हैं, तो इनको इस तरह से अगर ज़ाया कर दिया जाए कि वो उनसे फिल्म भी बने, वो फिल्म भी इस काबिल ना हो कि हम देखना जाना चाहें और फिर वो हो कि है भी हमारी पैसों की, तो वो बड़ा आप समझ आनी बंद हो जाएगी कि इसका क्या करना है। अच्छा, जहाँ तक फिल्म स्कूल की बात है, अगेन चलें इस पर हमको बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करते, वो बना लें, लेकिन फिल्म स्कूल ऑलरेडी 3-4 तो लाहौर के अंदर ऑपरेशनल हैं और बड़े अरसे से हैं और हमने नहीं देखा कि उनकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी आई हो। ज़्यादातर इस वक्त जो लोग फिल्में बना रहे हैं वो यहाँ तो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और या फिर उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन फिल्म के अंदर है ही नहीं। सो ज़्यादा इसमें जो एक बेहतर चीज़ हो सकती है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने की बजाय फिल्म सिटी बना दे।
देखिए यहाँ पर ना आपका एवर्न्यू स्टूडियो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, शायद उधर एक दुकान रह गई है जो अभी तक किराए पे जनरेटर या कैमरे देती है। इसके अलावा उधर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है, स्कूल बन चुका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका एवर्न्यू और आपका बारी जो है उसके अंदर भी प्लेडियम बन चुके हैं और इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, कुछ हॉल्स ऑपरेशनल हैं और वो भी मेरा ख्याल है कि शायद उनकी फैमिली का कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो बिक नहीं रहा, वरना वो भी कल को बिक जाएगा और फिल्म वहाँ पे नहीं बन सकेगी। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे जाहिर है प्राइवेट, मैं नाम भी ले सकता हूँ, कुड्डू शानी और इस तरह के लोग हैं जिनके कुछ बिल्कुल छोटे से एक हॉल या 2 हॉल्स जितने उनके प्राइवेट सेटअप हैं, जिसके वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट चार्ज करते हैं जब आपको वो रेंट आउट करते हैं। बेसिकली वो उनकी अपनी फोटोग्राफी वगैरह के लिए, और मैं इसमें कोई तनकीद नहीं कर रहा, उनका प्राइवेट वेंचर है, वो जो मर्जी पैसे चार्ज करें। अगर सरकार एक फिल्म सिटी बना दे और जिसके वो पैसे जो हैं वो बहुत कम लिया करें, और उसमें बजाय कि लोगों को फंड करने के फिल्म को, लोगों को ये कहें कि अच्छा अगर इसके अंदर आपको पार्क में शूट करनी है, इसके अंदर आपको मॉडल घर में शूट करनी है, मॉडल फार्म हाउस में शूट करनी है, आपने ऑफिस दिखाना है, तो हम आपको वो फ्री में दे देते हैं शूटिंग पर्पस के लिए। तो आपके हाथ से पैसे भी नहीं जाएंगे और लोग अपना वहाँ पे चाहे एड शूट करें, ड्रामा शूट करें, फिल्म शूट करें, होगा ये कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा है तो ये करण विद्या है ना, ये करके आती है, ये पढ़ के नहीं आती। सो आप देखेंगे कि जब ज़्यादा काम होना शुरू होगा, ज़्यादा लोगों की डिमांड आएगी, वहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल ट्रिप्स जाया करेंगे, वो देखा करेंगे कि अच्छा शूट हो रही है, वहीं पे वो एक्सेसिबल होंगे, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर वो पिच करेंगे अपने आप को, वो कहेंगे अच्छा तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, तुम कैमरा सीखना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि काम का जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो लोगों में टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। सर बिल्कुल सर, ये तो बेहतरीन आइडिया, और मेरे ख्याल में ये उनको फौरी तौर पे ऐसी कोई चीज़ ऐड कर लेंगी। देखिए जगह तो बहुत है उनके पास, अब उस जगह पे आपने अगर तो नई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनानी है, तो उसका तो तुक नहीं है मेरे ख्याल में, वो हमने देख लिया कि इस वक्त वो चीज़ डाउन है। उसके ऊपर आपने कोई बिजनेस हब बनाना है, वो तो बहुत बड़ा वैसे ही बना रहे हैं, वो पहले भरे, उसके अंदर लोग काम करें, फिर बड़ी बात है। तो अलबत्ता फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर, ये तो खुशी बड़ी चीज़ की मुझे कि इनका रुझान इस तरफ गया, नंबर 1। दूसरा इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें आप, अगर यही आपका जो आइडिया मुझ पर बिल्ड करूँ कि आप वहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है फिल्म, जो प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे आप एक मल्टीप्लेक्स भी बना दें वहाँ पे, जो आवाम के लिए भी ओपन हो, और वो फिल्में जो हैं वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब नो डिस्ट्रीब्यूटर नथिंग, क्योंकि हमने आपकी फिल्म लगा दी है, टिकट, और उसके अंदर हमारा जो है एक रेवेन्यू शेयर मॉडल होएगा, और बाकी आप डिस्ट्रीब्यूटर को दें अपनी फिल्म, जो प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है, और उसके अंदर आवाम को सिर्फ सस्ती टिकटें दें आपके, सब्सिडाइज होकर ये आप आए देखें, खाना भी सब्सिडाइज सब कुछ, और उसके अंदर जो फिल्म भी आपकी मैसेज को दिखाई जाएगी, और आप रेवेन्यू भी थोड़ा सा उससे भी कमा लेंगे, गवर्नमेंट भी थोड़ा रेवेन्यू कमा लेगी उससे। तो विन विन ही है हर लिहाज से। सिर्फ ये कि नीयत ये होनी चाहिए कि फिल्म का रिवाइवल है, तो फिल्म का रिवाइवल हो सकता है फिल्म का पीछा छोड़ने से, इन द सेंस कि पीछा छोड़ दें उसके कंटेंट का, साथ दें उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। जैसे आपने कहा कि आप सेट्स, जेनेरिक सेट्स बना दें आप वहाँ पे, फिर जो सेट डिज़ाइनर्स हैं आप वहाँ पे हो ऑन कॉल कि जी मैं तो बैठा होता हूँ यहाँ पे, आप वहाँ पे वो फलाने 6 बैठे हैं, मुझे ये वाला पसंद है, आप आ जाएँ, अगले का भी काम लगा रहे। तो चीज़ें बहुत हो सकती हैं। इसको शहर से दूर बजाय बेशक वहाँ पे आप हाउसिंग भी बना सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो हैं इसके मतलब हाउसिंग उनके लिए जो शूट करने आए हैं वहाँ पे हाउसिंग, बल्कि हॉस्पिटैलिटी का काम भी इसके अंदर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, और उसको आप पंजाब फिल्म सिटी का नाम दे दें, नथिंग लाइक इट। ये देखा ताकि अगर आपका ये सक्सेसफुल हो गया तो सिंध फिल्म सिटी बनना शुरू हो जाएगी, केपी फिल्म सिटी, और अगर ना भी हो तो कहेंगे यार कि हम तो जा रहे हैं पंजाब शूट करने की, वहाँ फिल्म सिटी है, वहाँ सुना इतनी आसानी। बिल्कुल। एक तो चीज ये कि इसमें कोई ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आपने ये लाहौर में ही बनाना है, आप साउथ पंजाब में बना लें। हाँ। जिसने शूट करना चला जाएगा। हाँ। हम अपना एक ऑफिस वहाँ पे खोल लेंगे। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने जिस तरह से कहा ना कि वहाँ पे अगर सिनेमाज भी हों और उनकी टिकट जो है वो सब्सिडाइज्ड हो, देखें आप खुद ही कह रहे हैं कि 35% तो लेके जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर होगा ही नहीं। 35% वो काम हो गया, 35% लेके जाता है सिनेमा ओनर। ठीक है, सिनेमा ओनर पंजाब हुकूमत खुद होगी, अगर वो कहती है कि हमने नहीं लेना तो 70% माइनस हो गया। आपकी जो एग्जिस्टिंग इस वक्त मार्केट टिकट रेट है उसमें से 70% निकाल दें तो टिकट सस्ती हो गई, टिकट ऑटोमेटिक सस्ती होगी। सर बिल्कुल सर, ये चीज़ें जो हैं ये करने की चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस होना चाहिए, और अल्लाह करे थोड़ा इनका इस तरफ भी ध्यान जाए और ये कर पाएँ। हम
इसके अंदर सपोर्टिव हैं। हम बिल्कुल सपोर्टिव हैं। और दूसरी एक और चीज़ ये कि ये अगर ख़ास तौर पे इसको अगर लाहौर के अलावा शहरों में करें और ख़ास तौर पे साउथ में करें जहाँ पे वो उधर की जो यूथ है उसका तो बड़ा ये गिला है कि जी जो हम सुनते हैं नया काम वो लाहौर में होने को जा रहा होता है। और आप देखें कि उसके बाद जो यहाँ से आमदोरफ्त शुरू होगी, आप सरकार सिर्फ इतना सा एक काम कर दे ना तो उसके बाद यहाँ से जो काम करने वाले ने बार बार उधर जाना है, वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लोग प्राइवेटली खड़ा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। और सर देखें ना सर, हम आप और मैं, हम बेसिकली आप तो मुझसे कई ज़्यादा दर्जे आर्ट्स के बंदे हैं, मैं भी बहुत इन्जॉय करता हूँ फिल्म्स। और मैं जो है ना ड्रामों से शोज से ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ फिल्म। वो आपको एक पैकेज चीज़ मिलती है, उसकी बनावट ही बड़ी मुख्तलिफ है। तो अगर, और मुझे सर हसरत है कि इतनी देर हो गई को पाकिस्तानी फिल्म देखने ही को मिली नहीं देखने को, मतलब जहाँ हो तो देखो ना। सर अभी ईद गुजरी है और इस ईद पे मैंने जो इश्तिहार में बड़े गौर से अखबार पढ़ता हूँ, मुश्किल से शायद एक लोकल फिल्म का इश्तिहार था, वरना जब पाकिस्तानी वो जो रिवाइवल आप कहते हैं वो पता नहीं क्या है रिवाइवल, लेकिन जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव भी नहीं हो रही थी, जब हम मुकम्मल तौर पे डेड कहते थे, तब भी ईद पे 6 फिल्में जरूर रिलीज होती थी, बाकी पूरा साल आए ना आए। इस दफा वो भी नहीं हुआ। इंटरेस्ट लूज हो गया ना सर। बेसिकली जहाँ पैसा फ्लो करेगा वहाँ लोग जाएंगे सब ड्रामे बना रहे बैठ के। बहरहाल सर ये भी बात देखते हैं आगे सर, को हमारी बात सुनता है नहीं। बहरहाल यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर ये है इंटरनेशनल खबर और बता ये है लोकल भी, तो आपको पता है खबरें बड़ी पसंद होती हैं सर। ये अगेन गुड ओल्ड स्टोरी, जो हार्टफेल्ट स्टोरी होती है। 2 लोग जो कराची के हैं, फैसल शफी और दानिश इलाही जो हैं, उन्होंने सर एक रिकॉर्ड कायम किया है। बॉस्टन मैराथन एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है, बॉस्टन में होता है। 26.2 मील की ये एक मैराथन होती है और इसके अंदर दीगर रिकॉर्ड्स हैं, हर साल को नया बन जाता है, कई बार नहीं भी बनता। तो इन दोनों ने कंप्लीट किया है इसको 3 घंटे 26 मिनट में, जो इन कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड इसलिए है कि दोनों बॉयज़ ने सर शलवार कमीज़ में 3 घंटे और 26 मिनट में किए, जो कि शलवार कमीज़ में होते हुए मैराथन भागने का एक रिकॉर्ड है। जी सर, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बल्कि आपने शुरू में जब कहा कि आगे चलते हैं, आपको कहना चाहिए था आगे दौड़ते हैं सर। तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। एक तो जाहिर है 26 मील भागना, आपको पता है ना, पाकिस्तानियों के लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि मैराथन कंप्लीट की है। हमने वैसे तो कोई पोजीशन वगैरह तो हम उस चक्कर में ही नहीं पड़ते। दूसरा ये है कि इनको ये एक ख्याल जो आया कि जी अब तो कई पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कंप्लीट करनी शुरू कर दी है। एक हमारे फेलो एंकर भी हैं जो पिछले साल बॉस्टन मैराथन जिन्होंने कंप्लीट की है। तो हम क्या ऐसा करें कि अगर हम टॉप 10 में ना भी आए तो न्यूज़ बना लें। तो ये उनका जो उन्होंने इंतखाब किया कि जी हम ऐसा करते हैं कि शलवार कमीज़ में भागते हैं। हालांकि सर शलवार कमीज़ जो है वो भागने के लिए इतनी फंक्शनल चीज़ तो नहीं है सर। मेरा नहीं ख्याल कि शलवार कमीज़ किसी भी चीज़ के लिए फंक्शनल चीज़ है सिवाय खारिश करने के। नहीं सर, और असेंबली में जाने के लिए सर, तो उसके लिए ठीक है सर। तो क्योंकि फंक्शनल तो ये मतलब आप देखिए, भागना तो चले आपने चलो रोज़ पता नहीं होता है कि नहीं होता। बाथरूम तो एक शख्स रोज जाता है ना, और दिन में कई दफा जाता है। मतलब एक ऐसा ड्रेस जो कि अंदर जाके खिलर जाए मतलब, और खास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरह की आपको पता है पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं वो इतने ड्राई भी नहीं होते, अक्सर नीचे से वेट होते हैं। तो वो बड़ा आपने वो जो होता है ना कि आम जिंदगी में तो कहते हैं दामन बचाना, इसमें तो आप पंचे बचा रहे होते हो सर। लेकिन सर देखिए ना, इसके अंदर भी लोग जो है सर, फिर वो यहाँ पे वन अपींग जो है ना, वो अगर आप ये किसी को कहेंगे ना जो मोहम्मद रोज शलवार कमीज पहनता है, तो वो कहेगा यार भाई का कभी इस तरह का मसला नहीं, भाई एक्सपीरियंस बहुत है। तो ये भी सर एक वन अपींग के सर मौके चाहिए होते हैं ना। वो कहे ये बच्चों के साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं होता। बिल्कुल सर। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में बहुत अमारत की निशानी है शलवार कमीज। मतलब खास तौर पर अगर एक शख्स, ये जिस तरह हम एक दौर आया है वाइट स्नीकर्स का या वाइट जॉगर्स का, वाइट जूते, ये क्या है? बात ये है कि आप किसी जगह पे वाइट जूते पहन के आए हो और वो साफ हैं, तो आपने इम्पैक्ट ये कायम किया है कि जी मैं तो इतना जेंट्री हूँ, मैं तो कोई काम ही नहीं करता, मुझे तो घर से निकलना ही, पैदल तो मैं चलता ही नहीं, ये देखो मेरे तो सफ़ेद जूते हैं जो साफ हैं। अच्छा, इसी तरह मतलब अगर एक शख्स शलवार कमीज में आया है और उसकी इस्त्री नहीं खराब हुई या दागी नहीं है, वो या दागी नहीं है, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है वो बहुत ही जेंट्री है, क्योंकि पैंट शर्ट की इस्त्री बचाना फिर भी
मुमकिन है। He's made it basically, आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली सो इस तरह के ड्रेस में भागना जो है वो एक बहुत बड़ा काम है, वो होगा आई एम अज्यूमिंग, तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बाकी अब इट्स टाइम सर के यहाँ से भी कोई एथलीट पैदा हो। असल में हमारे यहाँ पे ना मतलब तारीखी तौर पे एक तो गर्मी बड़ी थी तो कोई बिला वजह भागने का कोई रिवाज नहीं था। दूसरा जो था कि मतलब अनलाइक अफ्रीका वगैरह के जी चीता आपके पीछे भाग रहे हैं, आप आगे भाग रहे हो तो उसकी जेनेटिकली आप जरा मजबूत, एवोल्यूशन ने आपको जबरदस्त किस्म के आपको दे दिए मसल्स, काफ्स और कुछ। बिल्कुल, तो यहाँ वो भी नहीं था। हमारे इधर जो है जरखेज जमीन थी, हम दाना फेंकते थे, उसके बाद मंजी के ऊपर लेट के लस्सी पी के तो हम सो जाते थे, जब उठते थे तो फसल उगी होती थी। तो सर ये हमारे जो आबाओ वजदाद थे ना वो क्योंकि सुस्त लोग थे बुनियादी तौर पे, तो इस वजह से हम ना एथलीट नहीं पैदा कर सर, एथलीट नहीं पैदा कर सके। और अगर आप सलवार कमीज और भागने को एसोसिएट करना भी चाहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन से, तो वो सर हमारे सियासतदान जो हैं सर वो इस चीज़ के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस रख चुके हैं, लेकिन वो भी बाय एयर ही अमूमन होता है सर, वो वैसे पैदल तो नहीं भागते फिर भी। बिल्कुल, अनलेस आप फवाद चौधरी हो तो वो पैदल भागे थे सलवार कमीज में। सर वो इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो इस तरह से मैराथन्स में कम्पीट करने के लिए लोग जा रहे हैं वो अमूमन पंजाब या ये जिस तरह आपने बताया सिंध से जा रहे हैं। केपी से अगर हम एथलीट्स निकालें ना तो वो शायद ये कर सकें, क्योंकि उनका तो ख़ास तौर पे उनका, और मैं जिसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि केपी में एक जो एटायर है ना कि अक्सर लोगों का कि शलवार कमीज़ और नीचे जॉगर। पंजाब में आप लोगों से पूछेंगे तो वो इसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं तो बल्कि इंडिया में देखता हूँ कि अब वहाँ पे ख़वातीन जो हैं उनका एक रुझान बन रहा है कि साड़ी के नीचे जॉगर। अच्छा, आप जापान वगैरह चले जाएं तो उन्होंने सूट के नीचे जॉगर पहना होता है। फंक्शनैलिटी है ना सर। सर जब तक आपके पैर सुकून में नहीं है ना, आपका ज़हन सुकून में नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, नुकीले जूते जो है वो आप पहन सकते हैं फॉर्मल इवेंट्स पे, लेकिन उसके अलावा सर आपका और मेरा भी सर है कि हम जॉगर ही होते हैं। तो सर ये एक खबर होगी सर, हम एक और हमारे पास है सर, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं सर जल्दी से। सर वो खबर ये मिली कि बैरून मुल्क तैनात अफसरों को गाड़ी आमद करने की इजाज़त कर्ज की भी सहूलत दे दी है सर। बेसिकली अगर आप बाहर आपकी मिशन के साथ गए हुए हैं, आप डिप्लोमेटिकली वहाँ पे हैं या किसी भी ब्यूरोक्रेट है, कोर्स के लिए गए हैं, कुछ भी नहीं, तो आप वहाँ गाड़ी ले सकते हैं और आपको कर्ज के लिए भी वहाँ पे, और उसको मेथड बनाया कि जितनी आपकी सालाना तनख्वाह है उसकी इफ़ज़ आप उतना लोन ले सकते हैं, इस किस्म की चीज़ है जी। वो ये कहते हैं, सरकार कहती है कि हम इनको ट्रांसपोर्ट के भी तो पैसे देते ही हैं, तो अगर ये वो ट्रांसपोर्ट के पैसे लेने के बजाय ये वहाँ पर अपनी गाड़ी खरीद लें और इनकी जो 1 साल की तनख्वाह है उतना ये कर्ज ले सकते हैं गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए, या अगर उसमें मुकम्मल गाड़ी आती है तो मुकम्मल गाड़ी ले लें। और इनको एक और ऑप्शन ये भी दी गई है कि जब ये फाइनली पाकिस्तान वापस आ रहे हों तो अपने साथ लेते हैं ये गाड़ी। सर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ज़रा कहूँगा सर जो 17, 18, 19, 20 तक जो है 18, 19 तक सर ये मामला जो है ये ठीक है, क्योंकि वो मैं कह सकता हूँ कि वो ना यहाँ पे भी खुद गाड़ी चलाते हैं सर। अबव 20 ग्रेड जो चले गए शख्स, उन्होंने तो फिर जब तक वो आगे तक नहीं पहुँचे अपने करियर के अरूज तक पहुँचे, उन्होंने खुद तो नहीं गाड़ी चलाई। और ऊपर से सर वहाँ वो जाएं और वहाँ पे उनको लेफ्ट हैंड गाड़ी मिल जाए, वहाँ पे ड्राइवर वाले सर मज़े तो नहीं होने ना, और वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव हो तो उनको खुद आप गाड़ी देंगे। मैं ज़रा ख़तरनाक समझता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा सर। ये हमारी जो है वो मतलब हम आपका बड़ापन है कि आप सोच रहे हैं कि वहाँ ये मजे नहीं हो सकते। ब्यूरोक्रेट सर वहाँ भी शोफर रख सकते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं सर, वहाँ नहीं हो सकता सर, मेरा अपना ख्याल है नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से ले जाएंगे। दूसरा फिर ये है कि फैमिली में कोई और चला लेगा, मतलब हाँ ये हो सकता है कि मतलब उनका को बेटा भी जवान हो गया होगा तो उसने कहा तू चला, बिल्कुल दफ्तर छड़े काले चले जाएगी। मेरा इसमें मशवरा सिर्फ एक है कि वहाँ पर ये जब गाड़ी खरीदने लगे तो इन्होंने लोकल पाकिस्तानी किसी मैकेनिक से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पर ये बड़ी कोई महंगी गाड़ी ख़रीदने और जब उसको लेके ये पाकिस्तान आए तो मैकेनिक के ऐसे मॉडल पूरी दुनिया फेल हो गया तो बड़े पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हुकूमत के भी और इनके भी सर। बाकी सर ऑब्वियसली इसके अंदर ऑप्शंस बहुत खुल जाती हैं सर। वैसे तो मैं अब ये बड़ा हैप्पीली रिपोर्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ढेर सारी ऑप्शंस हैं गाड़ियों की। अभी यहाँ के जो आपकी कोरियन ब्रांड्स हैं ऑफ ऑटो मेकर्स, उन्होंने दोनों ने साइड बाय साइड आगे पीछे अपने अपने मॉडल्स लॉन्च कर दिए। तो ये सर देखने को चीज़ नहीं मिलती होती इतनी हमें यहाँ पे। तो पाकिस्तानी ऑटो मार्केट भी चेंज हो रही है बहुत सारी, और चाइना ने बहुत यहाँ पे की। और सर जो सरकारी आपके लोग हैं उनको भी अब, और कॉर्पोरेट लोग जो हैं उनको भी खास तौर पे बड़ी वैरायटी मिल गई है। पहले तो था जी इतनी सीसी की ये गाड़ी, वो सीसी बेस्ड क्यों होता था सर? क्योंकि उनको पता होता था यार कि या 1500 सीसी है या 1200 सीसी है या 2000 सीसी है,
उसके बाद 3 मॉडल होते थे गाड़ियों के, तो उन तीनों में कॉर्पोरेट ने खेलना होता था। अब उन्होंने बजटेड कर दिया कि जी आपके पास फंड इतना है तो अब आप बता दें कौन सी गाड़ी लेनी है, तो ये जिद्दत होती है सर। जी बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ मेरा अगेन ये बड़ा सीरियसली मेरा ख्याल है कि जो कार मेकर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं बाहर से भी उन्हीं की गाड़ी खरीदनी चाहिए, खासतौर पे जब उनको लाने की इधर इजाज़त मिल गई है। तो यहाँ पर बजाय ये कि आप ढूंढते फिरें कि अब इसको जो है मैंने कैसे ठीक करवाना है और कहाँ से इसका पार्ट मंगवाना है, तो जो मौजूद है मतलब अब फाइनली पाकिस्तान से हमें बड़ा गिला होता था कि जी आप पूरी दुनिया के लिए मार्केट खोलते क्यों नहीं। तो अब जब खुल गई है तो अब अगर कोई नहीं आ रहा यहाँ पे ऑफिशियली तो ये उस कंपनी का कसूर है। हाँ, हमें अब उन कंपनीज को फेवर देनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आए। तो हम अगर पाकिस्तान में ना भी हो तो हमें उन्हीं कंपनीज की गाड़ी खरीदनी, उन्हीं कंपनीज। आप बेसिकली कह रहे हैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तान। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बेहतरीन है। और सर इसके साथ साथ आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ को, हमें ये भी पता खबर मिलती है, इससे पहले खबर आती है, उसमें कुछ लोग बाहर जाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, फिर हो जाती है हैंकी पैंकी। तो ये इससे भी सर थोड़ा हमने परहेज करना है इस दफ़ा। ये अपनी चीज़ की उन्होंने, इसको आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और रिस्पॉन्सिबली वापस है। हाँ जी, मतलब अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब वो गाड़ियाँ ला रहे हैं तो वो बस गिफ्ट कंसिडर होगा, वो उस पर कुछ ड्यूटी होगी, उस पर कुछ ये असल में बनाया क्यों है सर, ये कल को पता है। अब क्या कुछ नहीं सर, हमारा सर वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।